हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का। इसमें जो है प्रैक्टिस सेट है आपका है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है करवाया गया है। तो उसको हम करेंगे। आप लोग जो लोग भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है आपको बहुत क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावनाएं हैं और बहुत ही अच्छा यह पेपर है। तो अगर डेली बेसिस पर आप लोगों को जो है क्लास चाहिए, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास अपलोड करें तो आप लोगों को जो है मिल जाए। और इसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप लोग जो है प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए, उसी पर जो है पर डे आप लोगों को जो है क्लासेज प्रोवाइड होती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को जो है नुकसान किए हुए। इसमें हम देखेंगे बिहार पुलिस से टेस्ट पेपर नंबर 1 है, तो इसको शुरू करते हैं। हमारा जो है पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का जो है उल्लेख है। ऋग्वेद के जो है किस मंडल में देवता जो है सोम का उल्लेख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वें मंडल में जो है आपका सोम देवता का जो है उल्लेख है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है कि निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। किस लेख में जो है अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है, किस लेख में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मास्की, गुर्जरा, उडेन गोलम, इन तीनों में मिलता है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ का मंदिर पर जो है कब हुआ था। महमूद गजनवी का जब सबसे चर्चित आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पर, जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो वह कौन सा किस सन में किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सन 1025 में। 1025 में जो है सोमनाथ मंदिर पर जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का जो है सही क्रम क्या है। यानी कि हुमायूं ने जो है जो 4 युद्ध लड़े थे उसका सही क्रम बताइए। तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपका सही आंसर होगा देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 6। प्रश्न नंबर 6 है, राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई भी बिचौलिया वर्ग नहीं था। तो किस जो है व्यवस्था के तहत जो है किसान और सरकार के बीच कोई भी बिचौलिया नहीं था, तो आपकी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय, किस गवर्नर जनरल अथवा वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया। तो कौन से गवर्नर जनरल का जो है अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर जो है हत्या कर दिया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो वह था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का जो है चाकू मारकर हत्या कर दिया गया। सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का
मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डिज डिजरायली। डिजरायली इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डिजरायली। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का जो है संपादन किसने किया था? महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का जो है संपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परांजपे। परांजपे जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा परांजपे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इनमें से जो है कौन कैबिनेट मिशन के जो है सदस्य नहीं थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कैलिमेट इटली। कैलिमेट इटली जो है कैबिनेट मिशन के जो है सदस्य नहीं थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कैलिमेट इटली। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 हमारा जो है असत्य मिलान का जो है चयन करना है कि इसमें से जो है कौन सा असत्य है। तो इसमें चेक करेंगे कौन सा असत्य है। तो इसमें इंडियन लीग का जो है शिशिर कुमार घोष ने स्थापना किया था। थे वेद व्यास के समय आचार्य केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। तत्वबोधिनी सभा में देवेंद्र ठाकुर, ये भी। बालिका विश्वविद्यालय में दादा भाई नौरोजी नहीं थे, तो ये वाला गलत। चूंकि हमें प्रश्न में क्या पूछा है, असत्य वाला का जो है चयन करना है, तो असत्य कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, किस आयोग की जो है सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की जो है गठन को अनुशंसा किया गया? किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका ली आयोग। ली आयोग जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है, निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? निम्नलिखित में से जो है किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बोकेसियो। बोकेसियो की जो है प्रसिद्ध पुस्तक डेकामेरॉन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश जो था जो कि मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। जर्मनी जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध में जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का जो है निर्माता किसको कहा जाता है? तो मार्टिन बैहम को। मार्टिन बैहम को जो है विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह कौन सा है? तो वह है टाइटन। टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टाइटन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? तो कौन सा हिमालय जो है काली और तीस्ता नदियों के मध्य जो है पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदियों के जो है मध्य पाया जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा दर्रा
मुंबई एवं पुणे के बीच अव्यवस्थित है? कौन सा दर्रा है जो कि मुंबई और पुणे के बीच जो है अव्यवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा जो है मुंबई और पुणे के बीच जो है अव्यवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है निम्न में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? निम्नलिखित में से जो है किस नदी का जो उद्गम है वेरीनाग के समीप जो है शेषनाग झील से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झेलम झील। झेलम झील झेलम नदी का जो उद्गम है वेरीनाग के समीप जो है शेषनाग झील से होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए झेलम नदी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अव्यवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सी झील है जो कि आपका उत्तराखंड में जो है अव्यवस्थित नहीं है? तो वह है आपका चंद्रताल झील। चंद्रताल झील जो है आपका उत्तराखंड में अव्यवस्थित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21 तक हो गया। अब देखेंगे आगे प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को किस राज्य में आम्र वर्षा यानी कि मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को किस राज्य में आम्र भाषा यानी कि मैंगो सावर के रूप में जो है जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल को जो है आम्र सावर के रूप में जानते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? निम्नलिखित में से जो है किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो मसाला उत्पादन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध आपका जो है मसाला उत्पादन से है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से जो है किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग को जो है विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मोटर गाड़ी उद्योग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 से आपका है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2011 की जो है जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सबसे अधिक सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नैरोबी। कहाँ पर स्थित है? तो नैरोबी में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नैरोबी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का जो है कार्य करता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है जो कि जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का जो है कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्पादक। उत्पादक जो है जैविक और अजैविक के बीच जो है संगठक के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के
अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की जो प्रमुख समिति थी उसमें से किस समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारूप समिति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है शिक्षा मंत्री कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है निम्न में से कौन सा राज्य 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूछा है कि नहीं है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो कि 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर जो है आपका 6वीं अनुसूची में जो है शामिल नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है निम्न में से किस राज्य का गठन सन 1987 में नहीं हुआ था? इनमें से कौन सा राज्य है जिसका गठन सन 1987 में जो है नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय राज्य का जो है गठन सन 1987 में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का जो है प्रावधान किया गया है? तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो यह आपका संविधान संशोधन है सन 1992। सन 1992 के तहत अगर माता के द्वारा जो है विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की जो है चर्चा है? भारतीय संविधान के जो किस अनुच्छेद के तहत जो है कुटीर उद्योग की जो है प्रोत्साहन की जो है चर्चा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 43। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 43 के तहत जो है कुटीर उद्योग की जो है प्रोत्साहन की जो है चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो निम्नलिखित में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार जो है राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति और एक बार जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को जो है समाप्त कर दिया गया? तो किस जो है संविधान संशोधन के तहत? तो यह आपका संविधान संशोधन है 104वां संशोधन। 104वां संशोधन संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो है जो NRI होते हैं यानी कि आंग्ल भारतीय होते हैं, एंग्लो इंडियन, उनकी जो है सीटों को जो आरक्षण को जो है समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है निम्न में से
कौन अदिश राशि है? निम्नलिखित में से जो है कौन आपका अदिश राशि है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है आपका अदिश राशि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है न्यूटन के गति के किस नियम के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के जो है गति के किस नियम के द्वारा बल का जो है व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय नियम के अनुसार। न्यूटन का जो है सेकेंड लॉ यानी कि द्वितीय नियम के अनुसार जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है? यहाँ पे देखिए पूछा गया है नहीं है, तो इनमें से क्या है जो कि शक्ति का मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू एच। जो है आपका शक्ति का जो है मात्रक नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है जल का महत्तम घनत्व किस पर कितने फ़ारेनहाइट पर होता है? मतलब किस पर होता है? जल का जो है सबसे महत्तम घनत्व है किस पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है जल का महत्तम घनत्व होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? निम्नलिखित में से जो है कौन आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गामा किरण। गामा किरण जो है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर अवतल दर्पण में अगर कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की जो है आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार की जो है सेल का प्रयोग किया जाता है? जहाँ पर जो है रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ पर जो है किस प्रकार के जो है सेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल का जो है प्रयोग किया जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लेक्लांसे सेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं यानी कि जिस पदार्थ से जो विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? तो इसका गुण क्या होना चाहिए विद्युत फ्यूज का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाया जाता है? पृथ्वी पर जो है सबसे ज़्यादा आपका कौन सा धातु पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा आपका धातु पाया जाता है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर कौन सी धातु सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने पर जो है द्रव के जो है क्वथनांक पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा द्रव का जो क्वथनांक हो जाएगा वो होगा वह बढ़ जाएगा। यानी कि दाब अगर बढ़ा रहे हैं तो द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की जो है खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की जो खोज है वह किसने की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने जो है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की जो है खोज की। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48।
प्रश्न है आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया। आवर्त सारणी के जो है अष्टक नियम का जो है सिद्धांत किसने दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने जो है आवर्त सारणी के जो है अष्टक नियम का जो सिद्धांत दिया, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से जो है कौन आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका मीथेन। मीथेन जो है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मीथेन। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया। कोशिका के जो है केंद्रक की खोज किसने किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने जो कोशिका के केंद्रक की खोज किया है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का जो है अनुपात क्या होगा। तो फिनोटाइप के जो है फिनोटाइप का जो है अनुपात क्या होगा एक पौधे में। तो इसका सही आंसर होगा 3:1। 3 इसका अनुपात होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है। किस शैवाल का जो प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्लोरेला। क्लोरेला जो है प्रयोग करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत के जो है किस वर्ग को वनस्पति जगत का जो है उभयचर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न है पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है। पपीता का जो है खाने वाला भाग जो है वह कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा मध्य फल भित्ति भाग। मध्य का जो है फल भित्ति भाग है पपीता का, वही खाने योग्य होता है। ऊपर का जो होता है वह छिलका उसको फेंक दिया जाता है और अंदर बीज जो होते हैं उसको भी फेंक दिया जाता है। मध्य वाले भाग को ही खाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य फल भित्ति भाग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है निम्न में से किस पादप ऊतक के द्वारा पौधों को दृढ़ता यानी कि मजबूती प्रदान किया जाता है। किस पादप ऊतक के द्वारा पौधों को जो है दृढ़ता यानी कि मजबूती प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न है निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के जो जंतु हैं वह समतापी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग के जो जंतु होते हैं वह समतापी होते हैं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पक्षी वर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है निम्न में से किस एंजाइम का स्वर्ण अग्नाशय से जो है नहीं होता है। यहाँ पे देखिए पूछा है नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस एंजाइम का जो है स्वर्ण अग्नाशय से नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इरेस्पिन। इरेस्पिन जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है शरीर को संतुलित बनाए रखने के जो है कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा सेरेवेलम। सेरेवेलम जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। किस जो है पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 60। प्रश्न है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो है गठन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका सन 1938 में। सन 1938 में जो है किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1938 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है किस आयोग की जो है सिफारिश पर किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिल्टन यंग आयोग के द्वारा। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना किया गया। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से जो है कौन एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। तो इसका सही आंसर होगा आपका संपत्ति कर। संपत्ति कर जो है आपका एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति कर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न है निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। निम्नलिखित में से किस समिति का जो संबंध है प्रतिभूति घोटाला से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा जानकी रमन समिति। किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। तो जानकी रमन समिति का संबंध है। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न है निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है। निम्नलिखित में से प्रेम वाटिका पुस्तक के जो है लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा आपका रस खान। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक हैं आपके रस खान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रस खान। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 65। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है आपका वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वियना में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न है रमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। रमन मैग्सेस अवार्ड जो है पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो वह है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को जो रमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले जो आपके पहले भारतीय हैं। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न है निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या फिर राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम का जो है राष्ट्रीय पशु या फिर राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा रॉबिन रेडब्रेस्ट। रॉबिन रेडब्रेस्ट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न है निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है आपका किस डेट को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को जो है आपका विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 69। प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है आपका कहाँ पर स्थित है। तो यह आपका स्थित है ट्राम्बे में। ट्राम्बे में जो है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ट्राम्बे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है किस वाद्ययंत्र से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो शहनाई से है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? निम्नलिखित में से किनका जो है समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में जो है स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जो है समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किड्स के उपनाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के जो है उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को जो है लाइटनिंग किंग के जो है उपनाम से जाना जाता है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न है, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए का जो है मुख्यालय किस स्थान पर जो है? यानी कि एनडीए का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एनडीए का मुख्यालय आपका है विलिंगटन। एनडीए का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विलिंगटन में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विलिंगटन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 74। प्रश्न है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? किस ऑपरेशन के तहत जो है भूकंप से जो है प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के तहत। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की जो है उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय में जो है 100 विकेट की जो है उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो है आपकी कौन बनी है? तो यह जो है आपकी बनी है दीप्ति शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दीप्ति शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के जो है अवसर पर किस राज्य में जो है कहाँ पर जो है 70 फुट ऊंची जो है प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का जो है अनावरण किया गया? प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का जो है अनावरण कहाँ पर किया गया? तो यह आपका किया गया है लातूर महाराष्ट्र में। कहाँ पर? तो लातूर महाराष्ट्र में किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास DUSTLI के 2023 का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? तो यह आपका किया गया है उत्तराखंड राज्य में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 आपका है 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का जो है थीम जो है देश कौन सा है? कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका भारत। सही आंसर क्या होगा? भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका 79। प्रश्न है, दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से जो पूर्णतः विभाजित होगा? तो यह जो है आपका मैथ का सवाल है। मैथ के सवालों को जो है आप लोग खुद से कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ सिस्टम नहीं है कि हम कर सकते हैं करके जो है यहाँ पर सॉल्व करके आंसर बताएं। तो इसको जो है आप लोग
खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इसमें कहाँ तक मैथ है। मैथ है, ये रीजनिंग है। अब देखेंगे हम हिंदी। हिंदी हिंदी के प्रश्नों को देख लेंगे। प्रश्न नंबर 92। प्रश्न है, आप भले तो जग भला। आप भले तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का जो है सर्वनाम। आप जो है कैसा सर्वनाम है, आप जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 93। प्रश्न है, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यानी कि उल्लास का जो है संधि विच्छेद करना है, तो क्या होगा, उत्धन लास। उत्धन लास इसका सही संधि विच्छेद होगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न है, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख और दुख। सुख और दुख के लिए जो है कौन सा सही सुख और दुख में आपका कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, तो आपका द्वंद्व समास है। कौन सुख और दुख में कौन समास है, सुख दुख में कौन समास है, तो द्वंद्व समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 95। प्रश्न है, कलेजे पर जो है सांप लौटना मुहावरे का जो है क्या अर्थ होगा। कलेजे पर जो है सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो ईर्ष्या से जल उठना। ईर्ष्या से जल उठना इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न है, यह दिया इसमें ईडियम और फ्रेज बताना है। ईडियम और फ्रेज बताना है किसका, टू हैव एन ईचिंग पाम। टू हैव एन ईचिंग पाम इसका ईडियम फ्रेज क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टू बी ग्रेडी फॉर मनी। टू बी ग्रेडी फॉर मनी इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न है कि हमें क्या करना है, कुछ वर्ड जो वर्ड दिया गया उसका हमें अपोजिट बताना है। अपोजिट बताना है किसका, सबट्रैक्टेड। सबट्रैक्टेड का जो है हमें अपोजिट बताना है, तो सबट्रैक्टेड का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एडजंक्ट। एडजंक्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 है कि चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन। यानी कि इसका हमें वही सिनोनिम्स बताना है, तो सेम वर्ड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का जो है सिनोनिम यानी कि उसी के जैसा मतलब क्या होगा, सही आंसर होगा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न है, चूज द वर्ड दैट कैन बी सुटेबल इन द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी कि हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। शब्द क्या है, अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग। अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग, ऐसा घर जहाँ पर कुत्तों को जो है रखा जाता है, यानी कि कुत्तों के रहने की जगह को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है कैनल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कैनल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, यानी कि लास्ट प्रश्न आपका है। प्रश्न है कि यहाँ पर जो खाली स्थान है उसमें क्या भरना है, तो अ पेयर ऑफ यूरेशियन जेज ओवर द फॉरेस्ट यस्ट ओवर द फॉरेस्ट एस्टरडे। तो इस बीच में जो है क्या भरा जाएगा, तो इसमें भरा जाएगा फ्लू। अ पेयर ऑफ यूरेशियन जे फ्लू ओवर द फॉरेस्ट एस्टरडे, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों का जो है आज का जो है प्रैक्टिस सेट यानी कि जो आपका फुल टेस्ट था वह एक समाप्त हो गया है। हमारे जो है इस यूट्यूब चैनल पर आपको डेली बेसिस पर बिहार पुलिस के जो है प्रैक्टिस सेट जो है मिलता रहेगा। बस आप लोग सब्सक्राइब किए रहिए और जो है सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।